हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफा क्लासेस में। देखिए, जो विज्ञान का पेपर होना है 27 फरवरी को, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैं लेके आया हूँ 346 JX और 346 BT। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ, तो मैं बताऊँगा आपको। इसका संपूर्ण विश्लेषण दोनों जो पेपर है उसका मैंने बना रखा है, तो आप पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। चलिए समय न गवाते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आए हैं इसमें से छांट के। चलिए आगे बढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ का नियम देखिए क्या होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू शून्य होता है। अगर यहाँ कोई धारा आ रहा है या बाहर की ओर जा रहा है, जो अंदर आने वाली धारा का योग होता है और बाहर जाने वाली धारा माइनस में होती हैं, तो अंदर आने वाली धारा योग और प्लस में, जो प्लस में रहेगा और जो बाहर जाएंगे उसके आगे माइनस लगेगा। तो इन दोनों जब माइनस को बराबर के उधर कर देंगे तो अंदर आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो हो जाएगा I1 I2 I3 जो कि अंदर की ओर आ रही है धारा, और माइनस का I4 माइनस का I5 माइनस का I6 यानी कि I4 5 6 जो बाहर की ओर धारा जा रही हैं, तो इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जो बाहर की ओर जा रही है उनके माइनस लग जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। ये आपका प्रथम नियम है किरचॉफ का। अब द्वितीय नियम देखेंगे। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, जो ये है धारा है, ये प्रतिरोध का जो धारा है, ये बंद पास के लिए बहने वाली धाराओं का संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है? बीजगणितीय योग का शून्य होता है। जैसे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। देखिए बंद पास के लिए है, अगर हम पहले की बात करें समीकरण 1 के लिए, पहले के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए तो IR इंटू RI माइनस I2 इंटू R2। देखिए क्या हो जाएगा? ये I इंटू R1 माइनस, क्योंकि ये क्या हो रहा है? धारा इधर की बह रही है, तो I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये रहेगा आपका E2। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे बंद पास में दूसरे के लिए, यानी इसमें जो ये दूसरा नंबर है ये वाला, इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 बराबर E हो जाएगा, क्योंकि धारा कैसे है? ऐसे ही बह रही है, इसमें एक समान धारा मतलब सीधी रेखाओं में बह रही हैं। तो ये हो जाएगा क्या? I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इसमें से R3 R1 I2 इंटू R3। अब I1 प्लस I2 कहाँ से लिया गया है? यहाँ से ले लिया गया था I2 प्लस I1। तो ये हो जाएगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का ये फॉर्म बनाया गया है फिगर आपका। जो A बिंदु है, यहाँ B बिंदु है, इनके बीच की दूरी देखिए 2D है। अगर हम इसमें बीच में से एक डॉटेड लाइन डालते हैं तो इसकी आधी आधी दूरी यानी D के बराबर हो जाएगा। ये बिंदु P है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? कुछ होता है, पाइथागोरस का प्रमेय हर जगह लग जाता है और बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कहाँ से लगाएं। दोनों आवेश माइनस Q1 माइनस Q2 आवेश की बिंदु P से दूरी। ठीक है, देखिए ये Q1 माइनस का है Q और ये Q2 प्लस का है, सॉरी Q प्लस का है। इन बिंदु पर P, जो बिंदु P है, यहाँ AB बराबर BP, यानी AP बराबर PB, दोनों के लिए क्या हो जाएगा? ये कण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। तो हो जाएगा √R² प्लस का D²। ठीक है, अब ये कण जैसा काम करेगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q AP, ये आपका AP हो जाएगा, AP का स्क्वायर। तो AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर AP का स्क्वायर है तो देखिए रूट से हट जाएगा, तो R² प्लस D लिख देंगे, जहाँ AB A और P की दिशा में है, ये दिशा में है इसलिए प्लस है। अब देखेंगे बिंदु P
पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जैसे वैसे E2 भी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई बी पी का होल स्क्वायर। अगर बी पी का होल स्क्वायर है ये तो क्या हो जाएगा, बी पी की जगह आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी दिशा में है। ठीक है, अब बिंदु पी देखिए, दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, विद्युत जो तीव्रता है E1 E2 सदिश योग है तो योग जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा। अतः बिंदु पी पर विद्युत दूसरे के क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएंगी, देखिए E1 E2 की क्या है बराबर हो जाएगा। देखिए मान एकदम बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जहाँ अगर जोड़ा जाएगा दोनों का मान बराबर है E1 2 का 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। अब लेंगे त्रिभुज AOP में, यानी त्रिभुज AOP, ये एक त्रिभुज है। देखिए ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज है, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का से आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण से क्या किए हम लोग, डी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में, तो E बराबर 2 1/4 4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। अगर यहाँ मर्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है या रूट में होगा, जब रूट का हटाएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का 1 में अगर ऐड करेंगे, देखिए घात अगर संख्या समान घात जुड़ जाते हैं तो हो जाएगा। अगर इसमें एक ऐड करेंगे 2 1 2 3 3/2, तो पावर में कितनी आ जाएगा 3/2 और 2QD ऊपर हो जाएगा 2QD और 1/4πε0 आपका ऑलरेडी है, जो कि डी बहुत, देखिए डी स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाता है, डी बहुत छोटा है तो लिख लेंगे E बराबर 1/4πε0 PR ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल मान। ठीक है, ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आगे देखेंगे, देखिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको, और चांसेस ज़्यादातर इन्हीं का आने का रहता है, हर साल पूछे भी जाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, अभी मैं 2 नंबर का भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। देखिए ये प्लेट है, ये x पे है, ये y पे है। ठीक है, और ये देखिए पूरी दूरी d है और ये इतनी जो प्लेटें हैं इसके बीच की दूरी क्या है, t है। आगे देखेंगे, देखिए कैसे लिखा जाता है। पहले ये जो लिखा जाना अनिवार्य होता है जिससे कि एग्जाम को पता चलता है कि बच्चे ने अपने से फिगर बनाया है। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। देखिए पट्टी रखी गई है, माना कि पट्टी के पदार्थ का परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या होता है, K होता है। तब मोटाई T है, इसकी मोटाई क्या है, देखिए T माना गया है। तब प्लेट के बीच वायु में दूरी dt, मतलब पूरे D में से -T कर देंगे तो ये जो देखिए ये निर्वात वाली एरिया जो प्लस माइनस में इसके बीच का जो गैप हो जाएगा वो मिल जाएगा हमको होगी। तो प्लेट के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E0 = Q/E0A। ठीक है, ये हो जाएगा। तो परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E देखिए Q/K यानी परावैद्युतांक K ε0A हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि प्लेट के बीच विभवांतर भी हो, अगर भी है विभवांतर तो क्या हो जाएगा, देखिए आवेश की दूरी, ये देखिए दूरी हो गई d-t और प्लस का t क्या है, दूरी परावैद्युतांक के चलने की किया गया कार्य है। अब कार्य देखिए ये v बराबर हो जाएगा E0 भी बोल सकते हैं आप, E0 d-t प्लस E × t। तो Q/E0A d-t प्लस Q K ε0A × t। अब इसमें से Q और ये दोनों कॉमन हो जाएगा इसमें से, और K आपका बच जाएगा। देखिए K यहाँ आ गया, ये कॉमन हो गया तो आपका बचा d-t और बचा t/, यहाँ से K बचा है, ये आपका क्या आ गया, V के बराबर आ गया। अब संधारित्र की धारिता आपको पता होता है C = Q/V होता है, जहाँ V की जगह ये पूरा मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q/Q ε0A d-t प्लस Tk।
अब क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र या निगमन। ठीक है, आगे देखेंगे गॉस का प्रमेय। देखिए हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय पहले तो एक बात मान के चलिए कि बंद पास के लिए उपयोग होता है। तो बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्यू उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अगर गॉस का प्रमेय पूछा जाए अगर एक नंबर में तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर निगमन पूछा जाए तो पूरा करना हो जाएगा आपको। आइए प्रूव करते हैं कि गॉस का प्रमेय कैसे प्रूव किया जाता है। माना कि एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु, देखिए O बिंदु है यहाँ पे पर स्थित है। ये पूरा एक O बिंदु है जिसमें R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, बिंदु P है। ठीक है, अब जहाँ जो ये है आपका E वैद्युत फ्लक्स कहते हैं इसको। ठीक है, E व ए डी, देखिए सदिश रूप में है के बीच का कोण थीटा है। इनके बीच जो ई है और ये ए है, इसके बीच क्या कोण है, थीटा है। तो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा आपका ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कूलाम के नियम का प्रयोग किया गया है। डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू आर स्क्वायर ए डी ए, यानी डी ए देखिए कहीं कहीं डी ए होता है, ये मतलब कि अल्प दूरी है, और कॉस थीटा क्योंकि थीटा कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, कोण थीटा है। डी फाई ई इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका। आगे देखेंगे, किंतु इतना जो होता है ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा के बराबर। आगे देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है, डी फाई ई, या देखिए ये वाली जो है डी फाई ई के जगह हम ये रख देंगे ई डी ए। अब इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्यू, यानी 1 बाई जो होता है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब जहाँ आपको पता है कि डी ओमेगा देखिए बराबर क्यू बाई 4 पाई या डी ओमेगा फाई बराबर 4 पाई होता है, जो कि 4 पाई से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, घनकोण होता है। ठीक है, कट गया तो आपका बचा ई फाई ई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका गॉस का प्रमेय। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम देखिए क्या होता है, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान उपयुक्त प्रकाश के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे ब्रूस्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्रूस्ट का नियम। कम समय में रिवीजन है ये, आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा एवं मात्रक, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य m तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवन वेग को परिभाषित कीजिए। तो अपवन वेग को परिभाषित किया गया है, वह सूक्ष्म
नियत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 2L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2L है, या 2D मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2D, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। यह Q माइनस Q प्लस Q, यानी आवेश Q माइनस का आवेश का प्लस का आवेश O से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। ठीक है, ये आपका प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो हो जाएगा वैद्युत विभव। अभी आपने पीछे देखा था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R माइनस D, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब Q माइनस का जो Q रहेगा उसके कारण क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा यहाँ पे Q माइनस भाई। अब यहाँ माइनस हो जाएगा तो R इंटू डी प्लस का समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये और ये कॉमन हो गया 1/R माइनस डी माइनस 1/RD। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Q इंटू 2D R स्क्वायर माइनस डी। देखिए P बराबर होता है Q इंटू 2D, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2D। तो यहाँ कर लेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई R स्क्वायर माइनस डी वोल्ट, ये आपका हो जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए बस इस समय हिंट जरूरी है कि आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तुरंत करके अपना पेपर दे दीजिए। देखिए R जो कि है D की तुलना में बहुत नगण्य है। ठीक है, तो R की तुलना में D बहुत छोटा है। तो क्या हो जाएगा V बराबर, तो इसको नगण्य मान लेंगे, किसको D को नगण्य मान लेंगे, तो बस यहाँ बचेगा R स्क्वायर। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इनका मान होता है P के बराबर, तो P R स्क्वायर वोल्ट। ये रहा आपका क्या विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत प्रभाव का सूत्र। ठीक है, यदि विद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थित है तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो K का मान 1 रख लेंगे, तो आपका यहाँ K 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, आगे देख लेंगे बायोसेवर्ट नियम देखिए और इजी है। बायोसेवर्ट नियम देखिए 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। ठीक है, ये इनका देखिए बायोसेवर्ट नियम का फिगर है। इन्होंने सीधे बताया है, देखिए एक शॉर्ट माध्यम में बता देता हूँ मैं कि विद्युत धारा जो प्रवाहित धारा होता है इसके समानुपाती होता है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और थीटा जो साइन थीटा होता है इनके अनुक्रमानुपाती होता है, और दूरी के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनको सारे को मिला देंगे अगर डेल V बराबर, तो I/dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है बायोसेवर्ट नियम। देखिए μ0/4 पाई एक अनुपातिक स्थिरांक जो यहाँ पे आया है, किसके जगह पे, अनुपातिक स्थिरांक की जगह पे आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।